भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, बस तुम पीछे पलट कर मत देखना। तुम आगे चलना और मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। दोनों चल दिए। कुछ दूर तक भगवान की पजेबों की ध्वनि से उस युवक को पता चलता रहा कि भगवान पीछे चल रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद अचानक से वह ध्वनि आनी बंद हो गई। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो हैरान हो गया कि भगवान तो उसके पीछे चल ही नहीं रहे थे। ऐसा क्या हुआ जो भगवान अपनी ही कही बात से मुकर गए? कहाँ गए भगवान? ये सब जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक सत्य घटना है जो दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। एक ब्राह्मण वृद्ध थे और दूसरे जवान थे। यात्रा बहुत लंबी थी और कठिन भी थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। उन दिनों रेलगाड़ी की सुविधा भी नहीं थी, इसीलिए दोनों पैदल ही यात्रा कर रहे थे। यात्रा कष्टदायक थी, तो उस युवक ने उन वृद्ध व्यक्ति की बहुत सहायता की। यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता करने से वृद्ध व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने उस युवक से कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। तब उस युवक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब भी वृद्ध व्यक्ति अपनी जिद पर अड़े रहे, तब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। ब्राह्मण युवक ने उन वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, आप तो बहुत अमीर हैं और मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने हो रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति अपनी जिद पर अड़े रहे और कुछ दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों अपने घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने घर आकर सारी बातें अपने घर पर बताई कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से तय कर दिया है, परंतु उनकी पत्नी को यह सब बातें मंजूर नहीं हुई। उन्होंने कहा, यदि आपने मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से किया तब मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण युवक को यह चिंता थी कि वह वृद्ध व्यक्ति अपने वचन को पूरा करेंगे भी या नहीं। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण युवक से नहीं रहा गया और वह वृद्ध पुरुष को अपना वचन याद दिलाने के लिए उसके घर पहुंच गया। पहले तो वह वृद्ध व्यक्ति मौन रहे। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इससे किया तब उनकी पत्नी जान दे देगी। जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तब वह युवक उनका दिया हुआ वचन उन्हें याद दिलाने लगा। तभी उसके बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। ऐसा कोई भी वचन मेरे पिता ने तुम्हें नहीं दिया है। लेकिन वह ब्राह्मण युवक अपनी बात पर अड़ा रहा। तब उन वृद्ध व्यक्ति के बेटे ने उनसे कहा, क्या सबूत है मेरे पिता ने तुम्हें यह सब वचन दिया है? तब वह ब्राह्मण युवक कहने लगा कि यह सब वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान के श्री विग्रह के सामने दिए हैं। तब उन वृद्ध व्यक्ति का बड़ा बेटा, जो कि भगवान को नहीं मानता था, वह कहने लगा कि तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही है। यदि भगवान प्रकट होकर कह दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। तब उस युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हों। उसे तो भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान उसके लिए वृंदावन से यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। फिर अचानक से वह वृंदावन चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एक मूर्ति हूँ। तब वह युवक कहने लगा, भगवान, अगर मूर्ति बात कर सकती है तो मेरे साथ तो चल भी सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम आगे आगे चलना और मैं पीछे पीछे चलूँगा। तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जा सकते हो, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखोगे। मेरे नुपुर की ध्वनि से तुम यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ।
उस युवक ने भगवान की वह बात मान ली। अब भगवान और वह युवक दोनों वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में उन्हें जाना था वहां पहुंचने से पहले थोड़ी दूर पर कुछ रेतीला रास्ता था। जब भगवान उस रेतीले रास्ते पर चल रहे थे तब उनके पैर रेत में धंस गए और नुपुर की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने सोचा शायद भगवान रुक गए हैं और वह धैर्य धारण ना कर सका और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान हो गया। भगवान उसके पीछे नहीं चल रहे थे। मूर्ति जहाँ थी वहीं पर स्थिर हो गई थी। अब वह मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। तब वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दो और मेरे साथ चलो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तब वह युवक और जोर जोर से रोने लगा। तब भगवान ने उसे धैर्य देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सभी लोगों को यहीं पर ले आओ। तब वह युवक दौड़कर नगर में पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा, देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। लोग बड़े हैरान थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से यहाँ तक चलकर कैसे आ गई। पंचायत के पंचों के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो उन व्रत ब्राह्मण ने उस युवक से कही थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी बनने पर उस गरीब लड़के का विवाह उन व्रत ब्राह्मण की कन्या के साथ हो गया और भगवान जी वहीं पर समा गए। ऐसा मान्यता है कि एक टूटा हुआ घुंघरू गोपाल जी के पैरों में चुभने लगा। तब उसे निकालकर वहीं पर फेंका तो वहां पर एक सुंदर सरोवर बन गया जिसे चंदन सरोवर का नाम दिया गया। साक्षी गोपाल जी के श्री विग्रह के सम्मान में पुललसा के लोगों ने वहां पर एक मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवा दिया। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है जिसे साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि भगवान की गवाही देने के लिए भगवान गोपाल जी वृंदावन से उड़ीसा के पुललसा आए थे। पुललसा में स्थित हुए गोपाल जी के विग्रह को कटक के राजा पुरी ले आए और यहीं पर साक्षी गोपाल जी को स्थापित कर दिया। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब घटना घटने लगी। जगन्नाथ भगवान को जाने वाला भोग गोपाल जी पहले ही भोग लगा लेते थे। एक दिन जगन्नाथ जी ने राजा को सपने में यह बात बताई। तब राजा ने साक्षी गोपाल जी को पुरी से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर एक मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद फिर अजब घटना हुई। पुरी से दूर जाने पर गोपाल जी राधा से दूर हो गए और राधा जी का मन भी गोपाल जी के बिना नहीं लग रहा था। इसीलिए साक्षी गोपाल जी के मंदिर के जो पुजारी थे उनकी कन्या के रूप में राधा जी ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम पुजारी जी ने लक्ष्मी रखा। जब वह कन्या कुछ बड़ी हो गई तो अजब सी लीलाएं होने लगी। कभी गोपाल जी के मंदिर में सुबह खोलने पर लक्ष्मी के वस्त्राभूषण मिलते तो कभी लक्ष्मी के कमरे से गोपाल जी की मालाएं मिलती। जब यह सब बातें कटक के राजा के पास पहुंची तब पंडितों की सलाह ली गई और उनकी सलाह पर गोपाल जी के पास श्री राधा जी की मूर्ति को स्थापित करने का विचार किया गया। मूर्ति के स्थापित होते ही लक्ष्मी ने प्राण त्याग दिए और श्री राधा की मूर्ति में लक्ष्मी की आत्मा समा गई। लोगों ने देखा कि श्री राधा की जो मूर्ति थी उनकी तो सूरत ही बदल गई थी। अब वह बिल्कुल पुजारी की कन्या लक्ष्मी के जैसे दिखाई देती थी। साक्षी गोपाल मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर और जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में धारणा है कि जो भी श्रद्धालु पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आएगा उसकी यात्रा तभी पूरी होगी जब वह इस मंदिर यानी साक्षी गोपाल मंदिर के भी दर्शन करेगा। अब सब श्रद्धालु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में भी अपना माथा टेकते हैं और मंदिर के नज़दीक बने चंदन सरोवर में स्नान भी करते हैं। बोलिए श्री साक्षी गोपाल महाराज की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।